नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस सारे में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो लेखा अधिकारी है, उस डिपार्टमेंट में काम करने के तरीके। अब यहाँ पे बात आती है कि डेवलपर्स जो भाड़े जमा करते हैं और आपके अकाउंट में आने के लिए कितने दिन लगते हैं, इस विषय में हम बात करते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है? देखिए, सरकारी काम ये लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन और आज़ादी के मामले में भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि भाड़े का विषय लाइफ एंड लिबर्टी में आना चाहिए। जीवन और आज़ादी ये उनका अधिकार है। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि जो नियम बनाए गए हैं 210 के और 210A के, अब यहाँ पे जो भी डेवलपर्स हैं भाड़े जमा करते हैं डिपार्टमेंट के पास, भाड़े डिपार्टमेंट के पास जमा करते हैं। 2 साल का भाड़ा, 1 साल का पीडीसी। अब यहाँ बात क्या आती है कि भाई 2 साल के भाड़े आप एक साथ में तो दे नहीं रहे हो, अब 1 साल का भाड़ा दे रहे हो और दूसरे साल फिर दूसरे साल का भाड़ा दे रहे हो, तो आप वहाँ पे सर्कुलर 153 का अनादर खुद सरकार के अधिकारी यानी SRA डिपार्टमेंट खुद अपने ही सर्कुलर का उल्लंघन कर रहा है। अब सर्कुलर 153 कहता है कि हर साल 5% इंक्रीमेंट होना चाहिए, भाड़े की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में से तो 10% दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 10% दिया गया है, लेकिन 153 में 5% है। तो चलिए 5% के विषय में बात करते हैं। तो क्या ये आगाऊ भाड़े जो हैं वो अकाउंट डिपार्टमेंट 5% इंक्लूड करके ले रहा है? नहीं ले रहा है। उसके बाद जो पीडीसी है उसके ऊपर का 5% के हिसाब से ले रहा है? नहीं ले रहा है। इसमें दोस्तों नुकसान किसका हो रहा है? झोपड़ी धारकों का, और फायदा हो रहा है डेवलपर्स का। ये साक्षात दिख रहा है। अब देखिए, ये तो बातें हो गई। अब मेन बात कहाँ पे आती है कि जब डेवलपर्स भाड़े वहाँ भर देते हैं, अब आपके सामने भाड़े निकालने के लिए कितनी तकलीफें हैं वो सुनिए। पहले तो आप AR डिपार्टमेंट की चक्कर काटेंगे, वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी, वहाँ पे अगर सुनवाई नहीं भी तो आपकी स्क्रूटनी होगी, आपकी चेकिंग की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा कि भाई आप वही व्यक्ति हो। उसके बाद वो लेटर जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट में। अब अकाउंट डिपार्टमेंट पहुंचने के बाद अब 4 दिन तो समझिए, अब अकाउंट डिपार्टमेंट 2 दिन 4 दिन पहुंचने के लिए लग गए, क्योंकि SRA का जो सिस्टम है इससे सब भली भांति जानकार है, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब वहाँ जाने के बाद वहाँ पे प्रत्येक अधिकारी उस पर नोटिंग करेंगे, यानी कम से कम 10 दिन का समय लगेगा, फिर ये बैंक में भेजेंगे। मतलब ये भाई नेसेसरी चीज़ है, भाड़े के विषय में बात है, तो इतना समय सरकार के अधिकारी क्यों लगा रहे हैं? क्यों नहीं वो AR डिपार्टमेंट लेटर जाता है तो उसको 1 दिन या 2 दिन में उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते? क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों? यही मामला है। हमारे भी लेटर्स ऊपर पहुँचे हैं। 27 तारीख का लेटर इशू हुआ है। 27 तारीख से आज मैं गया था FC डिपार्टमेंट, जानबूझ के गया। मैंने पहले जब SRA डिपार्टमेंट म्हाडा की बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर था, तब वहाँ पे जितने अकाउंट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अधिकारी हैं, वो मुझे जानते थे। तब मेरा आना जाना था, उसमें हमारे मैटर्स चलते थे, RTI चलती थी। लेकिन यहाँ पे जब से आया
यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट से मैं अछूता हूँ, मैं वहाँ कभी गया नहीं। वो अलग बात है कि पैसे भरने के लिए जाते थे, बार बार से आ जाते थे, लेकिन डिपार्टमेंट में कभी मैं नहीं किया। आज पहली बार मैं डिपार्टमेंट में गया। मैंने वहाँ पहले पता किया कि भैया मेरा लेटर आया या नहीं। फिर देखा जो डिस्पैच में मेरा लेटर ऊपर ही पड़ा है, तो मैंने बोला सर मेरा लेटर तो यहीं पड़ा है, तो इसको आप शिफ्ट कीजिए, प्रोसीजिंग में डालिए। तो वहाँ पे एक पुराने अधिकारी हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को, मैटर को उठाया, ले जाके केबिन में दिया। केबिन में देने के बाद मैंने पूछा मैडम को कि मैडम इसमें कितने दिन जाएंगे? बोले 8 से 10 दिन जाएंगे। बोले क्यों इतना दिन जाएगा, 8 से 10 दिन? बोले नहीं, हम इस पर नोटिंग्स करेंगे, पूरा चेक करेंगे। बोला आप क्यों चेक करेंगे, आप क्यों चेक करेंगे, मतलब आपके अधिकारी क्यों चेक करेंगे? एआर डिपार्टमेंट से लेटर आया है, वहाँ से स्क्रूटनी होके आया आपके पास कि भाई इनके इतने भाड़े, इनके ट्रांसफ़र कीजिए। अब आपके जितने अधिकारी है, बोले सर देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो बोले सर ये आपके कौन से अधिकारी है मुझे बताइए। तो आज वहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं थे, एक अधिकारी वहाँ बैठे थे, मैं उनसे जाके बात किया। भाड़े का मैटर उन्हीं के पास आता था, तो मैंने उनसे बात किया। मैंने बोला सर मुझे बताइए कि ये जो भाड़े का समय है, यहाँ पे लेटर आने के बाद इतने दिन क्यों लग रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो करना पड़ता है, और देखिए दूसरी बात डेवलपर्स भाड़े जमा नहीं करते, हम क्या करेंगे? मैंने बोला सर ये तो अधिकारियों की गलती है ना, ये तो अधिकारियों की गलती है। आज यहाँ सिस्टम जो भी खराब हुआ है ये अधिकारियों की वजह से हुआ है। बोले आप कैसे बोल सकते हैं? मैंने बोला सर 153 में क्लियर कट लिखा गया है कि प्रत्येक डेवलपर साल में अपना सेल्फ डिक्लेरेशन एआर डिपार्टमेंट में जमा करेगा। तो क्या एआर डिपार्टमेंट के अधिकारी कभी किसी बिल्डर से सेल्फ डिक्लेरेशन लिए हैं? सेल्फ डिक्लेरेशन तो स्वयं घोषणा पत्र। अब दोस्तों स्वयं घोषणा पत्र ये क्या है, इसके विषय में मैं आपको समझाता हूँ। शायद मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, बहुत से दर्शक ऐसे जो जानते होंगे। स्वयं घोषणा पत्र में बिल्डर को बताना पड़ता है कि भाई मेरी स्कीम में जो लोग हैं, मैंने वर्ष में कितने कितने लोगों को या सबको भाड़े दिए हैं, ये उसके डिटेल्स हैं। अब डिटेल्स में उनको बताना पड़ता है कि वो किस डेट को एक्सिस बैंक के अकाउंट से किस अकाउंट पे कितना पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। ये चीज़ का डिटेल्स पूरा आपके एनेक्शन में जितने पात्र हैं उनके नाम से, उनके एनेक्शन नंबर डाल के उनको बताया जाता है कि इस साल में हम इतने ट्रांसफ़र किए। तो मैंने बोला सर ये सेल्फ डिक्लेरेशन का रूल है, एक्सिस बैंक को भी यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध नहीं, उनको बाउंड किया गया है, उनको भी कर्तव्य दिया गया है कि भाई अगर कोई भी बिल्डर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके यहाँ भी जो भी चीज़ आती है वो हमारे डिपार्टमेंट एआर डिपार्टमेंट के भेजिए कि ये सोसाइटी में इतने लोगों का मैंने भाड़ा हमने ट्रांसफ़र किया, डेवलपर्स ने दिया था। तो बताइए सर ये 153 का जो रूल्स है वो तो फॉलो ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं लगता कि सर आपने जो सर्कुलर बनाए हैं उस सर्कुलर को ही आप लोग नहीं मानते? अगर ये चीज़ होती थी तो साल में ही आपको पता चल जाता था कि बिल्डर ने कितने लोगों को भाड़ा नहीं दिया, तुरंत वहाँ से आप सुओ मोटो यूज़ करिए। भाई हर अधिकारी के पास सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार है, एक समरी पावर दिया गया है। तो आप सुओ मोटो लीजिए कि भैया आपने इतने लोगों को भाड़े नहीं दिए, आप एक काम करिए, आपका जो भी कॉमर्शियल है उसको बंद कीजिए, आप पहले भाड़े क्लियर कीजिए और हमारे डिपार्टमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल कीजिए। तो सर अगर ये किए रहते तो आज ये 5-5 साल के भाड़े तो जमा नहीं होते थे ना, आज ये 4-4, 5-5 साल के भाड़े जमा नहीं होते थे। आज प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, झोपड़ी धारक। मैंने उनको बताया मेरा चैनल है, मेरे दर्शक डिमांड करते हैं कि भाई डिपार्टमेंट की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में आप बताइए। तो भाई डिपार्टमेंट के अंदर कार्यप्रणाली के लिए मैं आपसे ही पूछ के बताऊंगा ना सर, मैं आपसे ही पूछ के बताऊंगा कि आपके कार्य करने का तरीका क्या। क्यों 10 दिन की जगह 1 दिन में नहीं काम हो सकते? क्यों 10 दिन की जगह 1 दिन में काम नहीं हो सकते? इस चीज का जवाब तो कोई डिपार्टमेंट दे नहीं रहा है। आज समझो आप 153 में लड़ाई लड़ रहे हैं, 153 भाड़े के मैटर में
अब भाड़े के मैटर में आपने 153 की लड़ाई लड़ा, वहाँ पे 2 4 5 10 हियरिंग गई, वो हियरिंग के बाद ऑर्डर्स हुए, ऑर्डर्स के बाद आपने कंप्लेंट फाइल किया, कंप्लेंट फाइल करने के बाद इंटीमेशन नोटिस गई बिल्डर को, इंटीमेशन नोटिस के बाद भी नहीं किया तो आपने फिर कंप्लेंट फाइल किया, फिर कंप्लेंट फाइल करने के बाद वो मैटर 13(2) में परिवर्तित हुआ। 13(2) परिवर्तित होने के बाद फिर उसमें सुनवाई हुई, फिर सुनवाई का आदेश होता है, और आदेश के बाद जब यहाँ डेवलपर्स भाड़े जमा करते हैं तो उसको मिलने के लिए 15 दिन 20 दिन क्यों चले जाते हैं। अब ये बात तो सरकार बताए कि आखिर झोपड़ी धारकों को ये इस तरह की प्रताड़ना क्यों दी जा रही है, क्यों दी जा रही है। अगर अधिकारी 5 अधिकारी है, 5 अधिकारी अपना नोटिस बनाएंगे और एक एक लोगों के मैटर में 3 दिन लगाएंगे तो भैया 10 दिन 15 दिन तो वैसे चले गए। कारण क्या है? तो या ये नोटिस एक दिन में नहीं हो सकती। जब आपको एआर डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी करके फिगर बता दिया है, आपका नंबर बता दिया है, अकाउंट नंबर दे दिया है, सब कुछ डिटेल्स आपको दे दिए, तो आपको ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम्स क्या। वो अधिकारी ने कहा कि भाई देखिए डेवलपर्स अगर भेजते हैं तो जल्दी हो जाता है, एआर डिपार्टमेंट से आता है तो हमको पूरा नोट करना पड़ता है, नोटिंग करनी पड़ती है। बोले ये कौन सी बात है। एआर डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट है, वो अगर आपको दे रहा है तो आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपका क्या प्रॉब्लम बताइए। कल अगर वहाँ पे कोई भी आक्षेप आता है तो उसके जवाबदार तो एआर डिपार्टमेंट रहेंगे, आप तो नहीं रहेंगे। और कोई भी झोपड़ी धारक है वो भाड़े लेके भाग तो नहीं जाएगा ना सर, उसके घर है ना, वहाँ पे उसके घर है ना, अलॉटमेंट तो हुआ नहीं है, तो क्या करेगा। 1 साल की, 2 साल की, 5 साल के लिए भाड़े के लिए अपना घर छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो ये इतनी देरी क्यों। तो दोस्तों ये जो भी सर्कुलर सरकार बना रही है, जो भी SRA बना रही है, इसमें मरण तो झोपड़ी धारकों का हो रहा है, मरण झोपड़ी धारकों का हो रहा है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है कि भाई हम में जब भाड़े मिलते हैं 153 की रूल के हिसाब से तो 5% बढ़ा के मिलते हैं, लेकिन जब 210 में क्या वो डिपार्टमेंट 5% बढ़ा के इंक्लूड करके ले रहा है दूसरे साल का भाड़ा। क्या PDC के अंदर जो चेक है उसके अंदर उसका भी 5% बढ़ा के ले रहा है? नहीं, बिल्डर तो उतने ही भाड़े दे रहे हैं। तो 5% के हिसाब से तकरीबन आपके अगर समझ लीजिए 15,000 भाड़े फिक्स होते हैं तो तकरीबन 2 से 3 साल में आपका 20 से 25,000 का नुकसान हो रहा है, 20-22,000 का नुकसान हो रहा है। ये फायदा हुआ बिल्डर का, हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रत्येक व्यक्ति जब भी आपके इसमें कोई भी डेवलपर 2 साल का जमा करता है तो आप उससे पूछिए कि सर दूसरा भाड़ा जो आपके पास है तो क्या 5% इंटरेस्ट के साथ में है या नहीं, वो बताइए। तो अब 5% मुझे कौन देगा। यदि आपने नहीं लिया है तो आपकी जिम्मेदारी है मुझे 5% इंक्रीमेंट करके देना। डेवलपर्स को पहले ही आपको बोलना चाहिए था भैया 5% बढ़ा के ही दीजिए, 5% बढ़ा के, या तो डेवलपर एक साथ में 2 साल का भाड़ा दे, तब मैं मानूंगा कि भैया चलो एक साथ में भाड़ा दे रहे हैं तो 5% उनको नहीं लागू होगा। ये तो गलत बात हो रही है, नुकसान झोपड़ी धारकों का ही हो रहा है, नुकसान तो झोपड़ी धारकों का हो रहा है ना। दोस्तों ये सब चीज़ें आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये तरीका है काम करने का कि भाड़े का मैटर है जीवन और आज़ादी का मामला, लाइफ एंड लिबर्टी। अब ये लाइफ और लिबर्टी कैसे आई कि दोस्तों आप झोपड़ी धारक हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं रहते कि भैया हमारे जिस रूम में हम रेंट पे रह रहे उसका समय आ गया तो हम पैसे उठा के दे दे भैया चलो बढ़ाइए। अगर हमें भाड़ा नहीं मिला तो मान लो अगर कोई व्यक्ति है उसको खाली करा दिया जाता है तो रोड पे रहेगा ना कि नहीं रहेगा। वो तो रास्ते पे आ गया, उसके परिवार रास्ते पे आ गया, उसके बच्चों की पढ़ाई का क्या। तो ये तो जीवन आज़ादी का मामला हुआ ना कि नहीं हुआ।
तो क्या सरकार इस चीज़ में हस्तक्षेप करके ये चीज़ करेगी कि भैया नहीं, आपके पास जो मैटर्स आते हैं विदिन ए 48 डेज में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने चाहिए। क्यों 10-10 दिन ले रहे भाई? कारण क्या? 10 दिन का कारण क्या? मतलब प्रत्येक अधिकारी अपने टेबल पे 2 दिन लगाएगा एक फाइल के लिए? क्यों? क्या है उस फाइल में इतना कि आप 2 दिन लगाए, जब आप पूरी स्क्रूटनी होके नीचे से आ चुकी है तो इतना समय लगाने की जरूरत क्या? तो दोस्तों शोषण हो रहा है, शोषण। किसका? झोपड़ीधारकों का शोषण हो रहा है। यहाँ पे सरकार की नीयत खराब दिखाई दे रही है। ये लोगों के फंड का श्रीखंड कर रहे हैं। भैया जब पैसे भरे हैं बिल्डर ने, उनके अकाउंट में है तो ट्रांसफ़र कीजिए। कितना समय लगेगा ट्रांसफ़र करने के लिए? अरे आपको नोटिस करने में कितना समय जाएगा मुझे बताइए ना। जरूरी कि 5 अधिकारी 10 अधिकारी बैठे तो सब उस पर नोटिस करेगा? भैया एक ने आपको दे दिया रिमार्क मार के, तो आप रिमार्क मार के साइन कर दिए। 1 दिन का काम है, लेकिन 10 दिन सरकारी काम, 10 दिन। दोस्तों यहाँ पे सरकार फेल हो रही है, हकीकत में फेल हो रही है। क्योंकि आपको ऐसे तो नहीं है ना, किसी ने झोपड़ीधारकों ने उठा के दे दिया सर मेरा भाड़ा दीजिए। भाड़ा तो बाकायदा आपके डिपार्टमेंट के थ्रू ही आ रहा है ना, पूरा वेरिफिकेशन करके आ रहा है ना। तो आपको देने में प्रॉब्लम क्या? अब मुझे पूछा गया कि सर ये 210 में आपको इतने भाड़े कैसे आ रहे हैं? मतलब सर हमारे 210 का मैटर नहीं, हमारे 13(2) का मैटर है। 13(2) का मैटर है और हमारे यहाँ पे बिल्डर अलॉटमेंट की तैयारी कर रहा है, तो ये हमारे फाइनल भाड़े हैं, 2024 तक के फाइनल भाड़े हैं। बोला अच्छा फाइनल भाड़े तो देना पड़ेगा। अरे भैया बिल्डर ने पैसा भरा है, नीचे से आपके पास आया है, तो आपको क्या जो होता है 2 साल का भाड़ा या 1 साल का? जब आपके सहायक निबंधक ने सिग्नेचर करके लेटर में लिख के दे दिया भैया इनको ऑर्डर से इनके भाड़े फाइल कीजिए, मतलब ट्रांसफ़र कीजिए, तो आप क्यों पूछ रहे कि भैया 2 साल का दूँ है, इतना भाड़े ज़्यादा क्यों? ये पूछने का अधिकार नहीं है किसी भी अधिकारी को। लेकिन ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। सरकार इसमें नियम बदले, सीओ सारे इस पर ध्यान दे कि भाई जो भी भाड़े हैं लोगों की ज़रूरत है, वो लोगों की ज़रूरत है, को जितने जल्दी हो सके ट्रांसफ़र कीजिए। जो भी लेखाधिकारी कार्यालय में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी इनकी प्रणाली है काम करने के लिए, उसमें बदलाव लाया जाए। इस तरह से काम करेंगे तो सर लोगों का नुकसान होगा, लोग परेशान होंगे। तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है? कि भाई हम इंतज़ार कितना करें, इंतज़ार कितना करें? मतलब हम लड़ाई भी लड़े, उसमें 3-4 साल जाए, फिर उसके बाद एक आस बनती कि भैया चलिए अब भाड़े आएंगे, फिर उसके बाद भी 10-15 दिन 20 दिन का समय। अरे भैया 15 दिन बिल्डर भाड़े नहीं देता, हम 153 फाइल कर देते हैं, तो आप 15 दिन में फाइल कर ट्रांसफ़र, तो आपके ऊपर भी एक अपील बनाने के लिए रूल रखा जाए ना। आपके ऊपर भी रूल रखा जाए कि भैया आप अगर 2 दिन में भाड़े ट्रांसफ़र नहीं करते इनके खिलाफ अपील फाइल करो सीओ सारे के पास। तो ये नियम क्यों नहीं बनाया गया? ये नियम बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये अधिकारी अपनी मनमानी करेंगी। ये तो चलिए मैं आज चला गया एफसी में, ये तो मुझे तो लगता है वो 2 दिन तो जो लेटर्स हैं वो डिस्पैच में पड़े रहते थे, वो वर्क प्रोसीडिंग में जाते ही नहीं थे। जब आपके पास आया था सुबह लेटर तो आपको वहाँ पे प्रोसीडिंग में डाल देना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों डालेंगे? क्यों डालेंगे? उनको, उनसे अधिकारियों का क्या फ़ायदा? अधिकारियों को क्या फ़ायदा होगा? अगर आपको भाड़े मिलते हैं तो अधिकारियों को कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो क्यों देंगे? पड़े रहने जी, आराम से जाएगा। तो ये चीज़ चल रही है डिपार्टमेंट के अंदर, लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को हैरेसमेंट करने के लिए। मतलब ये झोपड़ीधारा का प्रत्येक डिपार्टमेंट में चक्कर काटे। दोस्तों चप्पल घिस जाती है एसआरए के अंदर, चप्पल घिस जाती है। अब जितने भुक्तभोगी लोग हैं ना उनको तो पता ही है क्या हालत होती है। आप डिपार्टमेंट में जाओ, पहली बात तो अधिकारियों का ठिकाना नहीं, समय रखा है 3 से 5 का,
क्या 3 से 5 कोई अधिकारी जल्दी मिलता है भाई? सुबह अधिकारी रहेंगे लेकिन 3 से 5 पे गायब हो जाएंगे. अरे साहब खाना जेवायला गेले, साहब साईडवरती गेले. तो पब्लिक आवर में आप जाते हो क्या? तो लोगों का जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करेगा? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए. सरकार को ये सोचना चाहिए कि लोग इतने यहाँ व्याकुल होके परेशान होके इशारे में क्यों आते हैं. अगर दोस्तों समाधान होगा तो इशारे खाली हो जाएगा. यदि आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो आप क्यों जाएंगे इशारे में? मुझे बताइए. कुत्ता काटा है आपको? घूमने जा रहे हैं वहाँ पे? गार्डन है या लॉज है, क्या है? लेकिन आपको परेशान किया जाता है तभी आप वहाँ जाते हैं. अगर सरकार चाहे तो एक आदमी सरकारी कार्यालय में न्याय मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि हर अधिकारी के पास सुओ मोटो का पावर है तो स्वयं एक्शन ले सकता है. लेकिन क्यों, क्या पड़ी है उनको लेने की? वो एक्शन लेने से अधिकारियों को कोई फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं फ़ायदा मिलेगा. तो क्यों ले? करप्शन है, चलने दीजिए. बिल्डर को मनमानी करने दीजिए. मुझे क्या है, कंप्लेंट थोड़ी आई मेरे पास. तो ये चीज़ चल रही है. तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए दोस्तों. और जब भी आपका भविष्य में कभी भी आपका ये जो मैटर चले 210, तो आप उनसे पूछिएगा आरटीआई डाल के कि सर ये पिछला जो चेक लिया है या पिछला जो भाड़ा लिया है क्या उसे 5% इंक्रीमेंट है या नहीं, उसका डिटेल्स दीजिए मुझे. देखिए उस पर लड़िए. अपने आप उनको समझ में आएगा कि भैया यहाँ 153 का उल्लंघन हो रहा है, बिल्डर से 5% बढ़ा के लीजिए, तब आपको न्याय मिलेगा. और ये जो चीज़ें इतने समय लगा रहे हैं उसके ऊपर भी लड़िए कि भैया ये इतना टाइम क्यों जा रहा है ट्रांसफ़र में. तो इससे अच्छा तो बिल्डर को ही बोलिए भैया ट्रांसफ़र कीजिए, तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएंगे. लेकिन नहीं, सिर्फ झोपड़ीदारों को परेशान करना है. तो दोस्तों आज मैंने ये जो भी हमने सीखा, ये जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट है, एफसी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में हमने सीखा कि बस लोगों को परेशान करना, हैरेसमेंट करना, 2 दिन के काम को 10 दिन लगाना, यही सब चीज़ें चल रही है, बाकी और कुछ नहीं. तो धन्यवाद दोस्तों. मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.